ऐसे भी आंकड़े चाहिए, कितने बच्चे 200 प्लस हैं, कितने बच्चे 180 प्लस हैं, कितने, तो मैंने लड़कों लड़कियों के अलग अलग आंकड़े दे दिए हैं। जैसे 161 से 170 के बीच कितनी लड़कियां हैं, 171 से 180 के बीच कितनी लड़कियां हैं, तो 181 से 190 के बीच कितनी लड़कियां हैं। तो इस तरह के आंकड़े मैंने आपको दे दिए हैं। ठीक है, तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो। और मैं ये मानता हूं कि देखिए गुच्छा जहां होता है लड़कियों का, जैसे आपको ये दिख रहा है, इसमें फिजिकल में के लिए क्वालिफाई हो सकता है, पर गुच्छा कभी भी फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं होता। ये मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अब आप लड़कों की कैंडिडेट्स की देखते हैं, ये मतलब पिछला एक्सपीरियंस बता रहा हूं अब तक का। तो 160 से 170 तक लड़के इतने हैं, 171 से 180 तक जो मेल इतने हैं, मतलब लड़के इतने हैं, और ये इतना। तो यहां आप देख रहे हैं जितना भी ऊपर बढ़ता जा रहा हूं तो और कम होता जा रहा है। हालांकि जो हमने बच्चों का आंकड़ा ये जो लिए हैं ना, ये 100 बच्चों से, देखिए मैंने आपको दिखा रखा होगा पिछली वीडियो में, 1,13,000 बच्चों का आंकड़ा लिया, 1,26,000 में से। उसका कारण है 100 से 260 तक का ही आंकड़ा लिया हमने। 100 से 260, 260 से ऊपर हमने ये मान लिया भाई, मैं उन बच्चों से क्षमा चाहूंगा कि जिनका 260 से ऊपर होगा रियल में, मैं उनको इस सर्वे में मैं नहीं शामिल कर पाया हूं, क्योंकि कुछ फेक डेटा हमें 260 से ऊपर मिला, तो हमने उनको सबको अलग कर दिया इसमें से। और 100 से कम वाले नंबर वाले बच्चे अगर रहे भी होंगे, वैसे तो बहुत कम ने भरता, कोई 100 से कम वाला क्यों भरेगा, है ना। अगर जिसे भरा तो हमने वो फेक ही माना है। तो हमने 100 से और 260 अपनी रेंज रखी है, उसमें 1,13,000 बच्चों का डेटा हमें मिला। ठीक है, उसमें पर कुछ किसके क्वेश्चन कम थे, मान लो किसी बच्चे ने 90 क्वेश्चन भर दिए, तो भाई वो हमने क्वेश्चन फिर काउंट नहीं किए हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे बच्चों ने वो क्वेश्चन भर रखे हैं। ये तो 13,000 ने फेक नहीं दिया। फेक तो मेरे ख्याल से जो भरने वाले थे वो बस 500,000 बच्चों ने फेक किया है, वो कर देते हैं, इतने जो शरारती तत्व तो हर जगह मिल जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं आगे कि बच्चा, एक चीज जिसके लिए मैं कह सकता हूं कि ये लगभग एग्जैक्ट बैठेगी, और एग्जैक्ट इसमें ये नहीं कि ये मार्क्स एग्जैक्ट बैठेंगे, पर एग्जैक्ट इसमें एक चीज बैठेगी कि जो हम ये बता रहे हैं कि शिफ्ट, क्योंकि ये गलत नहीं होता, ये बच्चों के आंकड़े ये गलत नहीं होते, जो शिफ्ट सबसे हार्ड हम लोग बता रहे हैं वो हार्ड ही बैठती है। ये हमने एसएससी में भी एक्सपीरियंस किया है, या पीछे यूपीएसआई में भी है, जहां भी जो बताई है वो शिफ्ट वैसी ही बैठी है। तो जैसे 23 अगस्त की शिफ्ट 2 सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन अगर किसी को मिलेगा तो इसको मिलेगा। अब आप कहोगे सर 30 अगस्त की शिफ्ट 2 भी, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन गलत थे, तो बच्चों के इसमें नंबर कम बनेंगे, ऑब्वियसली कम बनेंगे, क्योंकि इनका पेपर ही 146 नंबर का रह गया, 4 या 6 जो भी क्वेश्चन गलत थे। उनका क्या होगा, उनका मैंने आपको बता दिया कितने नंबर मिलने वाले हैं उनके, उसके पिछले वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूं, वो फॉर्मूला भी बता चुका हूं बच्चे। अब इसके लिए आपको एक और बात बता दूं कि उन सबको मार्क्स मिलेंगे चाहे कुछ भी मिले, तो इसको हो सकता है नॉर्मलाइजेशन इतना ना मिले, क्योंकि जब मार्क्स मिल जाएंगे ना तो नॉर्मलाइज फिर इसका एवरेज बढ़ेगा, क्योंकि वो सबको मिल रहे होंगे, तो फिर हो सकता है इतना नॉर्मलाइजेशन तब ना मिले। ठीक है, ये पॉसिबल है। 25 की सेकंड शिफ्ट में 2 प्रश्न बिल्कुल गलत हैं, उनके नंबर मिलेंगे बच्चे को, तो हो सकता है 25 की सेकंड शिफ्ट में फिर ये नॉर्मलाइजेशन, तो क्योंकि वो सबको मिलेंगे तो एवरेज स्कोर इनका बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है 1-2 नंबर फिर जो हम कह रहे हैं उससे कम नॉर्मलाइजेशन मिले। ऐसा इन 2 शिफ्टों में हो सकता है। हालांकि और शिफ्टों में भी 1-2 प्रश्न हो सकते हैं गलत, तो मैं इन 2 शिफ्टों का एक एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूं आपको। तो भाई नॉर्मलाइजेशन आप ऐसे मान सकते हो कि जो सबसे ज्यादा 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट वो हमने निकाला 8.46, ये हो सकता है 9 बैठ जाए या 10 बैठ जाए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। और मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन ऐसा लग रहा है देखने से 10 से ज्यादा नहीं होगा, 10 से ज्यादा नॉर्मलाइजेशन 10 नंबर से ज्यादा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि देखो ओवरऑल किसी शिफ्ट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। ठीक है, अब किस शिफ्ट को सबसे आसान, तो हम देख रहे हैं 24 की सेकंड शिफ्ट, और आप देखो 188.75